हम किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मण गुंड और जय हिंद टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अग्नि त्राटक साधना के बारे में, जिसको ज्योति त्राटक के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो अग्नि त्राटक कई प्रकार की है, लेकिन उसमें से जो खास प्रकार है अग्नि त्राटक, हम उसके बारे में जानेंगे और साथ ही उसके फायदे क्या है वो भी जानेंगे। वैसे तो दोस्तों, आपने इंटरनेट पे कई सारे अग्नि त्राटक के बारे में वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने आज तक कभी भी नहीं देखा होगा। इंटरनेट पे जितने भी सारे वीडियो है, उनमें या तो प्रॉपर जानकारी नहीं है, या फिर ऐसी जानकारी है जिससे कि हो सकता है कि आप अंधश्रद्धा की चपेट में आ जाए, या फिर आप वो साधना करके अपना नुकसान कर बैठे। इसीलिए आज मैं आपको अग्नि त्राटक के बारे में एक प्रॉपर जानकारी देने जा रहा हूँ और साथ ही उसके फायदे भी बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी साधना सीखने के लिए, सिर्फ साधना ही क्यों, जीवन में कोई भी काम सीखने के लिए 3 चीजों की अहम जरूरी होती है। पहली चीज होती है गुरु, जो आपको शिक्षा दे। दूसरी चीज होती है प्रॉपर जानकारी, यानी जानकारी का सही होना। और तीसरी चीज होती है श्रद्धा। अब इसको हम विस्तार से जानेंगे। अगर आपको कोई भी नई चीज सीखनी है तो जाहिर है आपको वो सिखाने वाला एक गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना आप खुद ही कोई चीज नहीं सीख सकते, या अगर सीखनी भी है तो आपको कई साल तक उसके लिए रिसर्च करने पड़ेंगे, कई सारी गलतियां करनी पड़ेगी, तब जाकर हो सकता है आप कोई चीज सीख जाए। और इसको सीखने के लिए ये भी हो सकता है कि आपका पूरा जीवन चला जाए। इसीलिए कोई चीज अगर आपको जल्दी सीखनी है तो आपको एक गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल उसी तरह त्राटक साधना सीखने के लिए भी आपको एक गुरु की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर हम अग्नि त्राटक के बारे में ही ले लेते हैं, अगर अग्नि त्राटक आपको सीखनी है, करनी है, तो कई सारे सवाल आपके मन में दौड़ने शुरू हो जाते हैं। अग्नि त्राटक क्या है, कैसे करनी चाहिए, इसके फायदे क्या है, कहीं कोई नुकसान तो नहीं होगा, पक्का होगा या नहीं होगा। एक ना अनेक ऐसे हजारों सवाल आपके मन में पैदा होते रहते हैं, और इन सवालों का जवाब दो प्रकार से आपको मिल सकता है। एक तो आप खुद करके देख ले, दूसरा आप गुरु से ले, यानी उस इंसान से जो ऑलरेडी ये कर चुका है। अगर आप खुद करना चाहे तो उसमें कई सारे दिन, महीने, साल लग सकते हैं। इसीलिए सीखने के लिए गुरु बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु इन सभी अनुभवों से जा चुका है और वो आपको सही जानकारी दे सकता है। और इसीलिए आपके मन में जितने भी सवाल हैं, उनके जवाब आपको गुरु दे सकता है। यानी कि आपको कोई भी चीज सीखनी है तो गुरु होना ही चाहिए। अब दूसरी अहम बात, प्रॉपर जानकारी। इंटरनेट पे कई सारे वीडियोज हैं जिनसे प्रॉपर जानकारी ना मिलने की वजह से लोग उस वीडियो को देखकर साधना तो करते हैं, लेकिन उन्हें उनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, और फिर जो अच्छी चीज है उसके ऊपर से भी उनका विश्वास उठ जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर वो जानकारी गलत है तो उस साधना को करने वाला व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठता है। इसीलिए कोई भी चीज अगर सीखनी है तो प्रॉपर जानकारी होनी जरूरी है, और उसके लिए आपको गुरु चाहिए जो कि आपको भटकने नहीं देता, सही रास्ते पर लेके जाता है और प्रॉपर जानकारी भी देता है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, श्रद्धा। कोई भी नई चीज सीखनी है तो उसके लिए आपकी श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। उस काम के बारे में, उस साधना के बारे में, उस चीज के बारे में अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप इच्छित फल नहीं पाते। इसीलिए आपकी श्रद्धा होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप मंदिर में भी जाते हैं और भगवान के पास मन्नत भी मांगते हैं, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपकी मन्नत भी पूरी नहीं होती है। इसीलिए काम के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ ये साधना के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर आप कोई इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं और आपको श्रद्धा नहीं है कि आप वो इंटरव्यू दे सकते हैं, यकीन नहीं है, तो 100% आप उस इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। यानी अगर आप कोई इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो वो जॉब आपको मिल ही जाएगा, ऐसी आपको श्रद्धा होनी चाहिए, तो ही आप
खुलकर इंटरव्यू दे पाएंगे और वो जॉब आपको मिल पाएगी। यानी जो मैंने आपको 3 अहम चीजें बताई है, यानी जो मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें बताई है, उनमें से पहली है आपको एक गुरु की आवश्यकता है। नंबर 2, आपके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए जो कि सिर्फ गुरु दे सकता है। आपके सवाल, आपके मन की अशांतता दूर कर सकता है। और तीसरी अहम चीज है, आपके गुरु के प्रति, आपके साधना के प्रति या आपके काम के प्रति, जो भी आप करने जा रहे हैं, श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। जब ये 3 चीजें एक साथ मिल जाते हैं तो 100% आप उस काम के प्रति, उस काम में आप सक्सेस पाते हैं और इच्छित फल आपको मिल ही जाता है। यानी ये 3 चीजें, कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है लाइफ में, तो ये 3 बातें याद रखना। गुरु, क्योंकि गुरु ही है जो आपके अशांत मन को शांत कर देता है। कई सारे सवाल जब आपके मन में उठ जाते हैं तो गुरु उन सवालों का जवाब देकर आपका मन शांत कर देता है। और कोई भी साधना अशांत मन से नहीं की जा सकती, उसके लिए आपका मन शांत होना जरूरी है। दूसरी बात, जो प्रॉपर जानकारी है वो आपको गुरु दे सकता है। लेकिन तीसरी बात जो है श्रद्धा, वो आपके अंदर होनी चाहिए, तो ही आप इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो आप निश्चित ही इच्छित परिणाम पा सकते हैं। लाइफ में हर काम में आप सक्सेस पा सकते हैं। आइए मैं अब आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। कुछ साल पहले दादर में मेरा एक हिप्नोटिज्म पर प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मैंने एक व्यक्ति को सम्मोहित किया, उसको करेला खिलाया और सम्मोहन अवस्था में उसने करेला खाया। इतना ही नहीं तो उसको मीठा लगा। उसके बाद में उसके शरीर को पत्थर जैसे बनाकर 2 स्टूल पर सुला दिया और बीच में उसके पेट पे एक 90 किलो व्यक्ति को खड़ा कर दिया। इसके बावजूद भी वो पत्थर जैसा हार्ड बना हुआ था। अभी इस तरह के वीडियो आपने दूसरे हिप्नोटिस्ट के वीडियो भी आपने देखे होंगे और ये सब चीजें पॉसिबल है। अब ये सब देख के जो हॉल में बैठे लोग हैं वो सब अचंभित हो गए कि इतना पावर कैसे, ये कैसे हो सकता है, हमें भी आना चाहिए। तो मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक लड़का मेरे पास उठकर आया और मुझे कहा कि सर, मैंने अग्नि त्राटक किया है। मैंने एक किताब लिया था हिप्नोटिज्म का, उसमें अग्नि त्राटक के बारे में लिखा हुआ था। तो मैंने पूछा क्या क्या लिखा हुआ था। उसने कहा कि अगर आप अग्नि त्राटक करेंगे तो आप जिसको भी देखेंगे उसको अपने वश में कर लेंगे। तो मैंने पूछा अच्छा, तो आपने करके देखा? उसने कहा मैंने सिर्फ करके नहीं देखा, बल्कि मैं रात दिन तक एक कैंडल सामने जला कर रखता था और उसको कंटिन्यू देखते रहता था। मेरे आंखों से चाहे कितना भी पानी आ जाए,
मैं आंखें बंद नहीं करता था, बस देखते ही जा रहा था, देखते ही जा रहा था। कई दिनों तक मैं देखते जा रहा था। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए। मैं करता ही जा रहा था और हर दिन बाहर जाकर मैं लोगों को देखता था और ये सोचता था कि वो मेरे वश में हो जाए। लेकिन 3 महीने करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ एक बात हुई, जो मेरी आंखें अच्छी भली थी उनके ऊपर ये चश्मा आ गया। अब ये कहानी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, ये सच्ची कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर जानकारी सही ना हो तो लोग कैसे नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए मैं आज आपको सही जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको सही जानकारी मिले तो इसमें बहुत सारी पावर है। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। और जाहिर है कोई भी नई चीज सीखनी है तो हमें कंसंट्रेशन चाहिए, और बिना कंसंट्रेशन के हम कोई भी चीज को याद नहीं रख सकते। यानी हमारी मेमोरी हमारे कंसंट्रेशन से कनेक्ट होती है। अगर किसी चीज के बारे में अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो वो आपको याद नहीं रहेगी। कई सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो भूल जाते हैं या सही समय पर उन्हें याद ही नहीं आता, और ये सब उनका जो मेमोरी का प्रॉब्लम है वो उनके कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। अग्नि त्राटक से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। आपकी अगर भूलने की आदत है तो वो मिट जाती है, आपकी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। दूसरी अहम बात, आपके आंखों में आपके चेहरे पर एक तरह का तेज आता है जो कि दूसरों को आपके प्रभाव में लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी आंखों में और आपके चेहरे पे अगर तेज नहीं है तो आप दूसरों को अपने प्रभाव में नहीं ला सकते। और तीसरी अहम बात, अग्नि त्राटक सीखने के बाद उसके बाद में सम्मान में कुछ कॉम्बिनेशन में चीजें इस्तेमाल की जाती है। अगर वो आप सीखते हैं तो लोगों को राह चलते भी आप सम्मोहित कर सकते हैं। इतनी पावर आपके अंदर आ जाती है। आपके जीवन में एक हैप्पीनेस आ जाएगा, एक जोश आ जाएगा। कोई भी काम करने के लिए जो जोश की जरूरत होती है वो आपके अंदर बढ़ जाएगी। आपके चेहरे पे एक तेज आ जाएगा, आपकी आंखें प्रभावशाली बन जाएगी। आप अपने बातों का लोगों के ऊपर प्रभाव डालेंगे, वो आपके प्रभाव में आएंगे। और साथ ही इसके साथ अगर आप सम्मोहन सीखते हैं तो आप चलते चलते भी किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं। इतनी पावर आपके अंदर आ सकती है, और ये सब चीजें पॉसिबल है, टेस्टेड है, मैंने खुद करके देखी है और कर चुका हूं। मैंने एक व्यक्ति को सम्मोहित किया था
और सम्मोहित करके उससे एक खून करवाया और खून करने के बाद में उसको वापस समुद्र से बाहर लेके आया और उसको पूछा क्या आपने कुछ किया है, तो उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये याद रखना कि मैंने सचमुच का खून नहीं करवाया था। उसके हाथ में मैंने नकली पिस्तौल पकड़ा दी थी। अगर असली पिस्तौल होती वो खून भी करता और उसको पता भी नहीं होता कि उसने खून किया है। और अगर उसको पता ही नहीं है तो पुलिस को भी उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता। यानी यहां तक की पावर सम्मोहन में है, लेकिन प्रॉपर जानकारी हो तो। इतना ही नहीं, मेरे हॉस्पिटल में कई सारे लोग जो मेंटल डिसऑर्डर के आते हैं, जिन्होंने सालों तक कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ। कई नामचीन डॉक्टरों को दिखाया, कई डॉक्टर बदले, लाखों रुपए खर्च किए, इसके बावजूद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह के जो डिसीजेस है मैंने उनको तक ठीक करवाया है। इतना ही नहीं, एक तो लेडी कई सालों से चल नहीं पा रही थी और उसने कई सारे डॉक्टर को दिखाया। उनकी उम्र कुछ 50-55 के आसपास होगी। तो आखिर में जाकर उनको एक डॉक्टर ने मेरे हॉस्पिटल में रेफर किया। मेरे पास आने के बाद वो लेडी सिर्फ 3 दिन में दौड़ने लगी। जिसको चलने के लिए 2 लोगों का साथ लेना पड़ता था, एक इधर से पकड़ता था, एक इधर से, तब जाके वो चल पाती थी। वो लेडी 3 दिन में बिना किसी दवा के दौड़ने लगी। इतनी पावर होती है अग्नि त्राटक, ओंकार साधना और सम्मोहन सीखने से, ये करने से। ये तो मैं एक एग्जाम्पल बताया, मेरे पास तो ऐसे पेशेंट्स की पूरी फाइल पड़ी हुई है। अब आगे हम देखते हैं ज्योति त्राटक यानी अग्नि त्राटक कैसे करनी है। अग्नि त्राटक करते समय आपको एक कैंडल जलानी है। अब उस कैंडल को अपने अपनी एक हाथ की जो लंबाई है उतने दूर रखना है हाथों से। और अग्नि त्राटक करते समय आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं और जमीन पर भी बैठ के कर सकते हैं। बस आपका बैठना आरामदेह होना चाहिए, यानी आपको तकलीफ ना हो। पहली बात याद रखना, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, बस आपका बैठना आरामदेह होना चाहिए। और जिस कैंडल पर आप अग्नि त्राटक कर रहे हैं वो कैंडल आपके हाथ जितनी दूर होनी चाहिए। उसके बाद जब आप उस अग्नि को, उस ज्योति को जब आप देखेंगे तो उसके सेंटर में देखना है। उसका ऊपर का हिस्सा छोड़ देना है, नीचे का भी हिस्सा छोड़ देना है, और बीच में जो ब्राइट लाइट होती है, जो ब्राइट हिस्सा होता है, उसको देखना है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, कई सारे लोग गलतियां यहीं पर करते हैं। वो देखते रहते, तब तक देखते रहते, उनके आंखों में पानी आ जाता है और पानी आने के बाद भी देखते रहते हैं। उन्हें लगता है
कि मुझे तो बस ये पावर पानी है, चाहे पानी आ जाए कुछ भी आ जाए। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको खाली 1 मिनट तक उस ज्योति को देखते रहना है। और अगर 1 मिनट से पहले ही अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी आंखों में पानी आ रहा है, तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बंद आंखों में उस अग्नि को अपने स्मृति पटल पर, मेंटल स्क्रीन पर देखना है, यानी अपने मन में देखना है। वो देखना है 30 सेकंड तक। अब 30 सेकंड के बाद में वापस अपनी आंखें खोलनी है। 1 मिनट तक कंटिन्यू देखना है। 1 मिनट कंटिन्यू देखने के बाद वापस अपनी आंखें बंद करनी है और अपने मन में उस ज्योति को देखना है। और यही प्रक्रिया दोहराते रहने हैं। और अगर पहली बार आप इसको कर रहे हो तो आपको सिर्फ 5 मिनट करना है और हर दिन 1-1 मिनट आपको बढ़ाते जाना है। और इससे सबसे ज्यादा जो समय है वो है 15 मिनट। 15 मिनट से ज्यादा आपको कभी भी ज्योति त्राटक नहीं करनी है। और ज्योति त्राटक करते समय कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आंखों में पानी आ रहा है, तो आंखें बंद करनी है, चाहे 1 मिनट पूरा भी ना हुआ हो। क्योंकि कई बार पाया गया है कि लोग यहीं पर गलती करते हैं, पानी भी आने देते हैं। इससे हो जाता है उनका कंसंट्रेशन भटक जाता है, जिसके वजह से उन्हें इसका इच्छित परिणाम तो मिलता नहीं है, लेकिन उनकी आंखें खराब हो जाती है, उनकी आंखों का रेटिना खराब हो जाता है और उन्हें चश्मा लग जाता है। तो याद रखिए, इस बात को नहीं होने देना है। और इसका और भी एक फायदा है, ये करने के बाद में आप डिप्रेशन में नहीं जाते। क्योंकि हमारे लाइफ में कई बार कई ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे हमें मानसिक धक्का बैठता है और जिसके कारण हम डिप्रेशन में जाते हैं। आज दुनिया में जितने सारे लोग डिप्रेशन में हैं, उनमें से 90% लोग इस वजह से है क्योंकि उनके लाइफ में कोई तो अनचाही घटना घटी है। किसी का नजदीकी रिश्तेदार गुजर गया है, किसी का बच्चा एक्सीडेंट में मारा गया है, कुछ भी कई सारे अनचाही घटनाएं घटी है जिनके वजह से वो लोग उस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप पहले से ही अग्नित्राटक कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो आप आज से ही इसको करना शुरू कर दीजिए। ये करते समय शांत जगह चुने, शांत जगह होनी चाहिए, वहां पे कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, कमरे की लाइटें बंद होनी चाहिए, सिर्फ कैंडल लाइट होनी चाहिए। अब ये करते समय कुछ एहसास आपको मिलते हैं, जो पावर आपके अंदर आएगी, वो पावर की एहसास वो महसूस होती है आपको। तो इस किस तरह से महसूस होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूं। भले आपको ये सब एक्सपीरियंस शुरू में ना आए, लेकिन आगे जाकर 100% आपको आएगी ही आएगी। पहली बात, जब आप पहला जो एक्सपीरियंस आता है वो आप सिर्फ अग्नि दिखाई देती है, बाकी सारी चीजें घर के अंदर की डिसअपियर, गायब होने लगती है। और ये जो एहसास है कुछ देर के लिए होते हैं, कंटिन्यू नहीं, और इसे डरने की आवश्यकता भी नहीं है।
लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं, अग्नि छोड़ के बाकी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि डिसअपियर हो गई है, कुछ भी नहीं है, बस एक अग्नि है। दूसरी अहम बात यह है कि उस अग्नि से अलग अलग रंग निकलते हुए आपको दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि इंद्रधनुष के रंग होते हैं, और उसको गोल गोल सर्कल में ऐसे दिखाई देने लगेंगे। एक एहसास आपको हो सकता है। इसके साथ में आगे जाकर आपको एक सुप्रीम पावर की लाइट नजर आने लगेगी, जिसमें आपको अलग अलग भगवान की मूर्तियां, इमेजेस दिखाई देने पड़ेगी, जैसे वो दूर से या उस अग्नि से निकलकर बाहर आ रहे और आपको लाइटन, आपको प्रकाशमान कर रही है। इन तरह की चीजें आपको महसूस होगी, और जब ये महसूस होगी तो आप पाएंगे कि सच में आपके अंदर, आपके आंखों में, आपके चेहरे में एक नया तेज आ रहा है। आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। इसके साथ ही ऐसी कई अलग अलग चीजें आपको महसूस होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग एहसास मिलते हैं। तो आप ये जरूर कीजिए, आपको जरूर इसका फायदा होगा। जिस तरह से मैंने किया है, बताया है, उसी तरह से ही आपको करना है। अगर इसके बारे में आपके कोई भी सवाल है, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल पूछ सकते हैं। बिना सवाल के मत करना, क्योंकि उससे वो सवाल आपके मन में घूमता रहेगा, आपका मन अशांत रहेगा, अस्थिर रहेगा, और अस्थिर मन से आप इसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने भी मेरे खुद के लाइफ में कई सारी गलतियां करते हुए सीखा। आज मैं भले ही इंस्टेंटली किसी को सम्मोहित कर सकता हूं, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। मैं भी ये अग्नि त्राटक की गलतियां कर चुका हूं, और मुझे ये सीखने के लिए पूरे 2 साल लगे। मैंने कई सारी गलतियां की, कई सारी। इंटरनेट से कई सारे वीडियो डाउनलोड किए, और जैसा करते वो करके देखा, कई सारी जानकारी पढ़ ली, समवन के बारे में करके देखा, फेल हो गया, और फेल होते होते, सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचा। और आज मैं ये कह सकता हूँ, कितनी भी बड़ी बीमारी रहेगी, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास जो भी पेशेंट आता है, उन्हें मैं गारंटी के साथ ठीक कर देता हूँ, और मेरे पेशेंट्स सेटिस्फाइड रहते हैं। इतना ही नहीं, मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, जिन्हें इसके बारे में इंटरेस्ट है, वो भी ये पूरी तरह सीख कर अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेते हैं, और अपना जीवन सक्सेस पाते हैं। हम जाते जाते एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसको जाना था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बड़ी लंबी कहानी है, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसको जाना था यूएसए। उस यूएसए के कंपनी का ऑफिस इंडिया में था, और उसको देना था इंटरव्यू। अब वो डर रहा था कि ये इंटरव्यू मुझसे तो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इंटरव्यू होगा तो भी उसे वीजा नहीं मिल पाएगा, यानी उसे यकीन ही नहीं था कि वो जा सकता है।
लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी और वो चाहता था कि उस अपॉर्चुनिटी का लाभ वो उठा पाए, और इसके लिए वो मेरे पास आया। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको सम्मोहित करके उसको दिखा दिया, हर एक चीज दिखा दी कि उसके लाइफ में क्या होने वाला है, वो कैसे इंटरव्यू देगा, उस इंटरव्यू का परिणाम क्या होगा, उसके बाद वो वीजा के लिए कैसे इंटरव्यू देगा, उसको कैसे वीजा मिलेगा, वीजा मिलने के बाद वो कैसे घर से निकलेगा, घर से जाते समय उसके घर वाले कैसे इमोशनल हो जाएंगे, उसको एयरपोर्ट पे कौन छोड़ने आएगा, जाते समय उसकी माँ क्या क्या सलाह देगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो होने वाला है आगे वो पहले ही बता दी। और उस स्टूडेंट ने पूरे श्रद्धा के साथ यकीन किया। वो घर पे गया, घर वालों को बताया, तो घर वाले उसके ऊपर हंसने लगे। ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन उसके लाइफ में असलियत में ऐसा हुआ। अब होने के बाद उनके घर वाले भी पूरे दंग रह गए। उसके बाद में उसके पिता मेरे पास आए सीखने के लिए, साथ में वो उनके वाइफ को भी लेके आए। उसके बाद में उन्होंने उनके बेटी को भी भेजा सीखने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके भाई को भी खास कर कर बुलाया सीखने के लिए। तो ये सब चीजें अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो लाइफ में पॉसिबल है, और अपने लाइफ में आप कितनी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं, इतना यकीन मानो। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इसको जरूर करके देखिए। कोई भी सवाल होता है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और अगर आप मुझे पर्सनली मिल भी सकते हैं तो हमारा हॉस्पिटल है कोपर खैराने में, वहाँ मैं पेशेंट्स का इलाज भी करता हूँ और सम्मोहन भी सिखाता हूँ। नवी मुंबई में कोपर खैराने में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। थैंक यू।